ये सैटरडे को टेस्ट जो हुआ था उसका हम आके आपको डिस्कशन करा रहे हैं, दे रहे हैं। और आप लोग में से जो लोग अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप क्या करिए कि ठीक है, आप पटना से बाहर भी रहते हैं, वो उसमें मैटर नहीं करता है। आप पटना से बाहर भी रह रहे हैं, अगर बहुत दूर है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पटना के इर्द गिर्द हैं, अगर पटना के आसपास आप हैं, तो सैटरडे को खाली ऑफलाइन में टेस्ट मार के चल जाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि ऑफलाइन टेस्ट मारने का एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही वहाँ प्रैक्टिस मिलती है आपको। इसलिए आप प्रयास करिए कि ऑफलाइन सेट आके मारने का। बाकी हम ऑनलाइन सुविधा तो दे ही दिए हैं, आप ऑनलाइन भी जाकर डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करिए और पहले सेट टिक आउट करिए, पहले सेट को लगाइए, उसके बाद ही आप डिस्कशन देखिए। डिस्कशन पहले ही नहीं देखना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट डिस्कशन, जो आज टेस्ट 2 है। आज पिछली बार में परफॉर्मेंस बहुत लोगों की अच्छी रही थी, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। आप टेस्ट डिस्कशन पर पूरा का पूरा टाइम दीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि स्किप करके छोड़ देते हैं। आप भले दोगुना को वीडियो को दोगुना स्पीड कर लीजिए, लेकिन डिस्कशन के ऊपर टाइम दीजिए, ताकि आप तब ना बेस्ट बन पाइएगा। नहीं तो स्किप कर दीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। तो देखिए, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप पहला नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो कह रहा है कि ब्लैंक दे दिया है और कह रहा है कि अबव द फाइल टैब ऑप्शन वर्ड पर्पस इज प्रोवाइड कन्वेंट एक्सेस टू मेमोरी कॉमनली यूज्ड कमांड। यानी वो कह रहा है कि जो एमएस वर्ड के ऊपर एक टैब होता है जो फाइल टैब होता है, और ये फाइल टैब हम में से ये से कौन सा ऑप्शन है जो हमें क्विक एक्शन देता है, मतलब कि हमें एक्सेस देता है हर चीज़ को करने के लिए। हमें वहाँ पर मोस्ट कॉमनली चीज़ होती है जहाँ पर हम अपनी सारे कमांड को डालते हैं। तो मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इसको टिक आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो है ना, अब मतलब कि सब कुछ जानते हुए भी खाली ऑप्शन की पहचान नहीं होने के कारण गलती मार देते हैं। कह रहा है कि फाइल टैब के अंदर में कौन सी ऑप्शन आती है, तो आप हमें बताइए। क्या डॉक्यूमेंट एरिया आता है? तो नहीं आता है। क्विक एक्सेस टूल बार आता है? तो पता नहीं। टाइटल बार आता है? तो पता नहीं। रिबन तो पता। देखिए, अब इसमें क्या होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो रिबन होता है, रिबन ये रिबन उसको बोलते हैं, जैसे एमएस वर्ड खोले और यहाँ से एमएस एक्सेल खोल ले, सॉरी विनवर्ड डाल करके एमएस वर्ड खोले, और ये जो रिबन होता है यहाँ पर इस ऊपर वाले हिस्सा को रिबन बोलते हैं। यानी इस हिस्से को कहा जाता है कि ये रिबन है। और रिबन आता जाता कैसे है, तो हमने आपको बताया था कि कंट्रोल F1 से आता है, जाता है और जाता है। तो ये जो कंट्रोल F1 जो है वो रिबन को शो करता है और हाइड करता है। आप इस चीज़ को ना लिख लीजिएगा भाषा में बना करके, और यहाँ फाइल में जाइए, और फाइल में जो जो जितने भी ऑप्शन खुले हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे में लिखा हुआ है कि क्विक एक्सेस दिस नंबर ऑफ रिसेंटली डॉक्यूमेंट 4। यानी हमें जो ये जो ऑप्शन देते हैं, ये वो क्विक ऑप्शन के लिए हमें अलाउ करते हैं, हमें कन्विंस करते हैं कि भाई जो हमारा एक्शन हो वो क्विक हो जाए, यानी जल्दी हो जाए। इसको इसलिए बताता है क्विक एक्शन टूल बार। ये फाइल के अंदर में आता है। हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम कुछ लोग इसको जानते होंगे, लेकिन गड़बड़ में गलती मार दिए होंगे। रिबन क्या होता है, तो इसका लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस F1 से शो भी होता है और इसी से हाइड भी हो जाता है, यानी दोनों हम इसी से करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर है 2, जिसमें कह रहा है कि इन एमएस वर्ड व्हेन द पेज मार्जिन आर अल्टरनेटेड व्हेन द टेक्स्ट डज नॉट फिट ऑन द करेंट लाइन, विच फीचर ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। यानी वो ऐसा कौन सा फीचर है, इसके अंदर में कौन सा फीचर है जो हमें पेज मार्जिन के अलावा और जो टेक्स्ट मान लीजिए कि कभी हमारे फिट नहीं हो रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वैसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें यहाँ पर फिट करने के लिए अलाउ कर देता है। तो आप ना इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। देखिए, हर बार क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट याद नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, बहुत कॉमन बात है। तो जब कॉमन बात ये है कि क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो ऑप्शन से ना पकड़ना सीखिए कि ऑप्शन में कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो उत्तर होगा ही होगा। तो बताइए, वर्ड इंटर, वर्ड फॉर्मेट और वर्ड स्क्रॉल और वर्ड वैरप, इसमें से कोई होता ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं होता है।
आपका सीधा जो सीधा है वर्ड रैप होता है। और ये वर्ड रैप क्या करता है, तो हम आपको लाइव एग्जांपल आके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ MS वर्ड के अंदर में आए और यहाँ पर लिखे इक्वल टू और यहाँ दिए रैंड, मान के चलते हैं कि हमने रैंड दिया। डिस्कशन में आप खूब ध्यान देंगे बढ़िया से, हम चाहेंगे कि आप डिस्कशन पर पूरा फोकस करें। भले वीडियो को स्पीड कर लीजिए लेकिन पूरा देखिए, इत्मीनान से देखिए, लिखिए साथ साथ, तो ही सफल हो पाइएगा। नहीं तो वो फूंग फांग करने वाले लड़के सफल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़। यहाँ पर गए कंट्रोल A से हम ऑल सेलेक्ट करिए। अगर हम आपसे पूछें कि जस्टिफाई का शॉर्टकट क्या होता है तो कमेंट में पिन कर दीजिए। कंट्रोल होता है J, कंट्रोल J से क्या होता है तो हमारा जस्टिफाई हो जाता है। और होम में आए और अगर हम जस्टिफाई करने के बाद अगर हम कोई पिक्चर में गए और एग्जाम्पल में मान लेके चलिए कि हमने कोई फ़ोटो चूज किया, फोटो डेस्कटॉप के ऊपर, और मान लीजिए कि हमने इनकी फ़ोटो को चूज करा, तो देखिए क्या होता है। आप हमारा देखिए ना, सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो इधर उधर बिखर गया है। तो वैसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा ऑटोमेटिक वो सारा फिक्स कर देगा? तो यहाँ पर देखिए एक वैरैप टेक्स्ट, एक्चुअली वैरैप नहीं कहा, इसको रैप कहा जाता है। तो ये रैप टेक्स्ट आया, इसको जैसे स्क्वायर करेंगे सारा का सारा आपका ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट आ जाएगा। अरे आया नहीं, माफ़ करिएगा, कुछ गलती दब गया, सॉरी। यहाँ आया गया और यहाँ पर गए और ये पिक्चर के अंदर में लिए और यहाँ पर लिए, वो कंट्रोल A था ना इसलिए कट गया था। तो देखिए अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये टेक्स्ट जो है वो आगे पीछे हो गया, यानी ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर हम जाके इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर पार्टिकुलरली बढ़िया से एडजस्ट हो गया, यानी जितना दूर में फोटो है उतना दूर में अब टेक्स्ट नहीं है, जितने दूर में फोटो नहीं है उतना दूर में टेक्स्ट आ गया। तो ये जो रैप टेक्स्ट होता है, ये जो वर्ड रैप होता है, रैप जो होता है, इसी को कहा जाता है कि ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट को क्या करता है तो फिट कर देता है। या अगर मान लीजिए कि हम इस लाइन में लिख रहे थे, हम मान के चलते हैं कि इसमें लिख रहे थे, तो इसमें से इसमें आने के लिए हमें परमिशन कौन देता है? तो ये जो हमारा होता है वो वर्ड रैप ही होता है। ध्यान रखिएगा ये बात, अगर आगे से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा आसान है, कुछ लोग इसमें भी गलती मार दिए हैं। जो ऑफलाइन टेस्ट मेरे पास मारने आते हैं वो इसमें भी कुछ गलती किए हैं। अरे मूर्खो, जिस दिन आपको पहली क्लास में बताए थे कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होता है, आइए आपको MS वर्ड में ही दिखाते हैं ताकि आपको डायरेक्ट लगे कि चलो भाई प्रैक्टिकल फीलिंग आया। इसके अंदर में गए और यहाँ पर देखिएगा शुरू कहाँ से हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। 8 के बाद 11 तक एक एक बढ़ता है, 11 के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है 12, ठीक है 12, और 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 26 तक दो दो बढ़ता है। 26 के बाद 28 तक दो बढ़ता है। 28 के बाद होता है 36, और 36 के बाद 48, 48 के बाद 72। हमने आपको ये शॉर्टकट बताया था कि सबसे छोटा 1 by 1 कैसे बढ़ता है और बाय डिफॉल्ट कैसे बढ़ता है। 1 by 1 बढ़ने के लिए भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है, यानी बाय डिफॉल्ट हमारा इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर आएंगे और आप सबसे स्मॉलेस्ट देखिए 8 हो गया और सबसे बड़ा हो गया 72। इसका मतलब कि हो गया 8 और 72। आप ध्यान रखिएगा कि अगर कंट्रोल प्लस ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको दबाइएगा तो ये क्या होगा 1 by 1 इंक्रीज होता है। लेकिन यहीं पर अगर ये वाला शॉर्टकट यूज करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो ये इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों फॉन्ट ही इंक्रीज होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वाला इससे होता है और 1 by 1 इससे होता है। ये जे नहीं है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, आप एकदम ध्यान रखिएगा। और ये इससे डिक्रीज होता है और इस इधर वाले से भी क्या होता है तो डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ कभी कभी क्वेश्चन में आकर के आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कोई लड़का गलती कर दिया। यहाँ पे पूछो, देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसा बटन, एक ऐसा आइकन है जो अगर कोई बुलेट लिस्ट बताइए MS वर्ड के अंदर में कौन है, तो बुलेट लिस्ट ये सिंपल बात है, ये है। अब कुछ लोग इसको मार करके बैठे थे। तो देखो बुलेट जो होता है, अगर यहाँ पर कहता है कि न्यूमेरिक बुलेट कौन है,
न्यूमेरिक बुलेट मतलब कि नंबर फॉर्मेट की बुलेट कौन है, तब हम वो मारते हैं। अगर कह रहा है कि नॉर्मल मेकिंग बुलेट की बात कर रहा है तो वो किसको मार देंगे, हम ऑप्शन सी को मारेंगे। कंफर्म रहिएगा, ये छोटा छोटा जो मिस्टेक्स कभी कभी हो जाते हैं उसको नहीं होने दीजिएगा। आइए 5 नंबर में, आइए 5 नंबर में कह रहा है कि द बटन आइकन यूज, अब थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि द बटन आइकन यूज फॉर डूइंग ए स्पेलिंग चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो कुछ कहेंगे ना कि दिखाई नहीं दे रहा है सर। देखो यहाँ पर स्पेलिंग चेक की ऑप्शन जो है वो किस में आती है और वो कौन सा सिंबल है, तो बड़ा सिंपल है। आपको ये शुरू से ही हम दिखाते आ रहे हैं कि ये स्पेलिंग चेक का जो शॉर्टकट होता है वो ये होता है। इसका शॉर्टकट सॉरी ये सिंबल ये होता है और शॉर्टकट होता है F7। इस F7 में हम लोग क्या देखते हैं, तो भाई स्पेलिंग चेक कैसे करें वो देखते हैं। साथ में अगर यही हम लोग शिफ्ट प्लस F7 दबा दें तो हमने क्या आता है इसके बाद आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। और हालांकि हम बता ही देते हैं कि क्या आता है, तो रिसर्च आता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप मैनेज कर लीजिएगा कि रिसर्च क्या होता है, तो रिसर्च का ऑप्शन आता है। आज ये इसको हम लोग प्रैक्टिकल दिखा देते हैं ताकि आपको जो है आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए। आप जब यहाँ रिव्यू के अंदर में आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है और ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए ऑप्शन आता है। और ये ऑप्शन का सिंबल देखिए कैसा है, तो ABC और टिक आउट मारा हुआ है। वहीं पर आता है रिसर्च का ऑप्शन। अगर हम ये एक शॉर्टकट यूज करते हैं F7, तो जैसे हम F7 दबाएंगे क्या हो गया, हमारा स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आ जाता है। अब ये स्पेलिंग चेक का ऑप्शन जो आता है वो F7 से आता है। अब यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा कोई भी टेक्स्ट नहीं किया हुआ है। अगर यहीं शिफ्ट के साथ अगर हम F7 दबा देते हैं तो देखिए एक राइट साइड में ऑप्शन जो आता है वो आया क्या, तो रिसर्च का ऑप्शन आया। तो आगे से जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जवाब एकदम सही सही दे के आना है। बाकी ये सिंबल क्या होता है, तो बड़ा आसान है, ये कॉपी का होता है। ये सिंबल किसका होता है, तो ये ओपन का होता है। और ये सिंबल किसका होता है, तो ये पेस्ट टेक्स्ट का होता है। यानी जब हमको MS वर्ड के अंदर में टेक्स्ट को जब पेस्ट करना हो तो ये सिंबल यूज करते हैं। ओपन का वो होता है, ग्रामेटिकली अगर एरर आ गया तो ये है, और कॉपी करना हो तो वो ऑप्शन है। ये चारों पांचों ऑप्शन जो है वो निगरानी में रखिएगा ताकि कोई अगली बार से मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थ्रू विच कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यानी आप पेज ओरिएंटेशन जो है वो कौन से ऑप्शन में आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। जिस दिन आपको नर्सरी की क्लास कराए थे उसी दिन बता दिए थे कि पेज लेआउट क्या होता है। और पेज लेआउट में कहना आता है, ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन में कई गो होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ये आपको बचपन में ही बता दिया गया था, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि भुला गए हैं तो आप यहाँ पर आइएगा और यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आता है पेज लेआउट। और इस पेज लेआउट के अंदर में आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर में दो ऑप्शन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया कि खड़ा, वर्टिकल, और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, यानी सोया हुआ। और पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो लंब यानी जो पिलर होता है वो पोर्ट्रेट में होता है, और जो लैंडस्केप होता है वो पूरे हॉरिजॉन्टल में होता है, सोया हुआ होता है। तो आप उम्मीद रखिएगा कि ये जो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से एटलीस्ट अब इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ऑफलाइन वाले लोग इसमें भी मिस्टेक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो हमें स्मॉल कैप करके देता है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें क्या कर दिया है, ये क्वेश्चन में स्मॉल कैप्स की बात कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमें छोटे छोटे लेटर कैसे लिखाते हैं, उसमें ये कैसे आएगा। अब इसका शॉर्टकट देखिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम गए और यहाँ से MS वर्ड खोले, ठीक है। MS वर्ड खोलने के बाद अगर हम कोई भी वर्ड लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लिखा, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, कोई सा भी वर्ड लिखते हैं, और हमने अगर लिखा मोहन, ठीक है।
अब मोहन लिखने के बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ाए और बढ़ाने के बाद इसको कंट्रोल ए किए तो मोहन हमने लिख लिया है। अब अगर इस पर ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाए तो कैपिटल हो गया। लेकिन इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस के दबाते हैं तो ये अपने आप मतलब फंट छोटा नहीं हुआ, आप लेटर छोटा नहीं हुआ, खाली उसकी जो स्मॉल कैप में आ गई। जो इसको जो देखिए आप दोनों में अंतर देखिए क्या हुआ। ये अभी मोहन कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के जो है वो अब स्मॉल कैप में हो गया, मतलब कि कैपिटल में ही है लेकिन छोटा हो गया। यही क्वेश्चन वो बार बार कह रहा था कि अगर स्मॉल कैप करना है तो क्या हो गया, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए हो गया, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के हो गया हमारा इसका स्मॉल कैप का आंसर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कंट्रोल प्लस ए दबा देंगे तो ये कैपिटल में ही करेगा लेकिन बिग करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के क्या, ये इसको छोटा कर दिया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन कह रहा है कि इन एमएस, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच इन एमएस वर्ड, इस यानी एमएस वर्ड के अंदर ये इलस्ट्रेशन एक ग्रुप होता है। ये इलस्ट्रेशन जो है वो इस ग्रुप में ये जितने ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो देखिए ये भी आपको क्वेश्चन जो है ना वो कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। हम आपको इसको डीप में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में आ गए, सॉरी ये रहा एमएस वर्ड, और इस एमएस वर्ड में आप यहाँ पर जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक आया है इलस्ट्रेशंस, ये एप्लीकेशन, सॉरी ये टैब आया है, ओपन आया है। इसके अंदर जब आप आकर के देखिएगा तो यहाँ पर देखिए फोटो भी है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है और स्क्रीनशॉट है। और वो पूछा है कि क्या शेप है तो है, स्क्रीनशॉट है तो बिल्कुल है। एक और भी कह रहा है जो आपको ड्राइंग कैनवास कह रहा है। आपको ये समझना होगा कि ये ड्राइंग कैनवास क्या होता है। यानी ड्राइंग कैनवास वो एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम ड्राइंग अपने से कोई शेप को ड्रॉ कर पाते हैं। और वो ऑप्शन कहाँ होता है, तो वो जो ऑप्शन होता है वो होता है इसके अंदर में। जैसे कि यहाँ पर आइएगा शेप के अंदर में, शेप के अंदर में आप यहाँ पर देखिएगा लिखा है न्यू ड्राइंग कैनवास, यानी हम अपने से कोई शेप को डिजाइन कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर में है, लेकिन जो इसके अंदर में तीसरा ऑप्शन है 3D मॉडल, तो ये इलस्ट्रेशन के अंदर में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, जो कह रहा है कि इन ए फीचर ऑफ एमएस वर्ड रिप्लेस सिंबल कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड एंड ऑब्जर्वेशन विद स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसका मतलब ये कह रहा है कि वो एमएस वर्ड के अंदर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें ऑटोमेटिक सुधार के देता है, मिस स्पेलिंग जो हो जाता है उसको गलत को सही करके देता है। कैसे, तो आप यहाँ पर आइएगा और देखिएगा, हम पेज को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्पेलिंग क्या होता है, YOU है ना, ये सही उत्तर सही होता है। हम इसको जानबूझ के गलत लिख के जैसे ही स्पेस दबाएंगे वो ऑटोमेटिक सुधर गया। आप फिर से देखिए हमने क्या किया, ये गलत लिखा और इस बार तो नाराज हो गया लगता है कि यहाँ पर जो है वो सुधार कर लेता है। जब 1-2 बार लिख दे तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो हम दोबारा से फिर से जब ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो हमारा सुधार लेता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा YUO, और जैसे ही स्पेस दबाएंगे ऑटोमेटिक वो करेक्ट हमारा कर लिया। तो ये जो ऑप्शन होता है वो कह रहा है कि वो किसके ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग आता है। ये मिस स्पेल्ड भी सुधार सकता है। ये क्या कर सकता है, तो पहला लेटर कैपिटल है, ये अपने आप डिसाइड करता है कि भाई पहला कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल होगा, ये भी ऑप्शन में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये रेड सिंबल क्यों देता है और एक ग्रीन सिंबल क्यों देता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा पी और स्पेस दिया, तो यहाँ पर एक देखिएगा यहाँ पर सिंबल आया है और ये रेड सिंबल आया है। रेड सिंबल का मतलब ये होता है कि ये वर्ड जो है वो पूरी की पूरी गलत है, यानी जब ग्रामेटिकली एरर हो जाए तो ये रेड सिंबल देता है। लेकिन ये ग्रीन कब देता है,
तो ग्रीन तब देता है जब मान लीजिए कि हमने लिखा है, यहां पर माउस लिखा, सही लिखा, लेकिन सही लिखने के बावजूद भी हमने यहां स्पेस मार दिया, यानी 1 मिनट, इस बार देखिए आपको ग्रीन दे दिया। ग्रीन तब दिया जब आप लिखे सही हैं लेकिन फॉर्मेट गलत है तो ग्रीन देता है। अगर पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा वर्ड गलत हो जाएगा तो वो रेड दे देगा। और ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बता रहे हैं। F7 दबाएंगे, यहाँ पर लिख देगा कि क्या मिस्टेक है। तो मिस्टेक तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कैपिटल स्मॉल जो है वो हमारा करेक्ट करने का ऑप्शन इधर में आते रहता है। जब यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सजेशन देता है। देखिए सजेशन क्या देता है कि भाई इसको ऐसे सुधारो सुधारो। अगर सुधार नहीं सकते हैं तो कर दीजिए उसको इग्नोर ऑल का एक ऑप्शन आता है, जो गलत होता है ना उसमें इग्नोर का आता है, जो गलत नहीं है उसमें यहाँ पर करेक्टन का ऑप्शन आता है, या इग्नोर ऑन्स आया, इसका मतलब कि हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या अगर हमारी मर्जी रही तो इसको हम सुधार भी सकते हैं। तो डिस्कशन पर जितना ज़्यादा आप समय देंगे उतना बेस्ट आपके लिए होगा। यानी 9 कैंसिल हो जाएगा, डी ऑटो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर में होता है, जो सारे के सारे सिंबल को रिप्लेस भी करता है, मिस स्पेल्ड को चेक भी करता है, और वो ऑब्जर्व भी करता है टेक्स्ट को कि कौन कहाँ कैसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि इन एमएस वर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन ऑफ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड। ये कह रहा है कि अगर हमको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज करते थे। तो हम आपको नर्सरी में, जिस दिन बचपन में आपको पढ़ा रहे थे, 1-2 क्लास में थे, उसी में हम आपको बता दिए थे कि पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस इंटर, ये शॉर्टकट ये किसका होता है। तो ये जो होता है आप देखिएगा रिबन। अब रिबन क्या होता है, रिबन भी हम आपको एमएस वर्ड की पहली क्लास में ही बताए हैं। अगर आप तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए एमएस वर्ड के प्लेलिस्ट के अंदर में, सॉरी इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एमएस वर्ड की पूरी सीरीज आई हुई है, उस सीरीज को जाकर के जरूर देखिए। साथ साथ इस बार ऑफलाइन प्रयास करिए कि प्रैक्टिस सेट मारने का, जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि भाई सेट मारना है ऑफलाइन। सैटरडे को मेरे यहाँ पटना प्रयास करिए पहुंचने का। अगर आप इधर आसपास के नज़दीक एरिया में रहते हैं, तब बहुत दूर है तब तो ऑप्शन ही नहीं है, तब तो आप ऑनलाइन ही मारिए, लेकिन नज़दीक हैं तो बिल्कुल आने का प्रयास करिएगा। आपको यहाँ पर क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि हम शिफ्ट प्लस इंटर दबाते हैं तो क्या होता है, हम आपको आकर के दिखाना चाहेंगे। दिखाने के लिए ना हमको थोड़ा सा आपका समय लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा है माउस, हमने यहाँ पर लिखा आर्ट, हमने यहाँ पर लिखा की, हमने लिखा इस बार जो लिखते हैं वो हाई लिखते हैं, और इस बार शिफ्ट के साथ इंटर मारते हैं, और इस बार हम लिखते हैं बोर्ड, शिफ्ट के साथ इंटर मारते हैं, इस बार हम लिखते हैं, फिर से लिख दिया माउस, और इस बार विदाउट इंटर मारते हैं, और इस बार लिखते हैं टेबल। अब आप दोनों में तीनों में अंतर देखिए क्या हुआ। आप ध्यान से जब देखिएगा तो आपको ऑब्जर्वेशन में पता चलेगा कि भाई जिसमें शिफ्ट नहीं मारे थे उसकी गैपिंग जो है बहुत ज्यादा है, और जिसमें शिफ्ट मार दिए हैं उसकी गैपिंग जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर गैपिंग बढ़ेगा घटेगा, ये सारा जो मैनेजमेंट करता है वो कौन, शिफ्ट प्लस इंटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। और हम आते हैं फिर से अपनी क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर। ये रिबन क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे, रिबन आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये टॉगल इसको बोलते हैं, टॉगल, यानी जब एक ही फंक्शन से दो काम होने लगे, यानी आए भी और जाए भी, तो इसको बोलते हैं कि ये टॉगल केस हो गया। आगे बढ़िएगा। 11 तारीख में कह रहा है कि अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर में, यानी कह रहा है कि वाइल वर्किंग द एमएस वर्ड विच ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन फाइल मेनू, यानी फाइल मेनू के अंदर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं रहता है। तो इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, आप लोग बताइए कि इससे भी आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है? असंभव बात है, हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू है, सेव है, हेडर फुटर है और सेव, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप देखिए इसका सही तो हो जाएगा हेडर फुटर। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन में आइए, यहाँ फाइल में आइए, और इसके अंदर में आके देखिए आप कि सेव हो गया, सेव एज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ये सारा 4 ऑप्शन यहाँ पर है। रिसेंट हो गया, न्यू हो गया, और यहाँ प्रिंट हो गया। जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन भी आते रहता है।
यहाँ जो आपका MS वर्ड का रहेगा, इसका मतलब कि प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन तो इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। जो 2007 का वर्जन जो लोग यूज करते होंगे उनको ये बात पता होगी कि प्रिंट प्रीव्यू नो MS 2007 में जाके करना पड़ता है, लेकिन 10 में नहीं करना पड़ता है। तो फाइल के अंदर में प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, तो नहीं किसका होता है, तो हेडर फुटर। क्योंकि हेडर फुटर कहाँ आता है, तो आपको बचपन में हमने बता रखा था कि इंसर्ट में हेडर एंड फुटर 3 ऑप्शन आता है, हेडर, फुटर और पेज नंबर। हमने ये भी कहा था कि आपको पेज नंबर देने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इंसर्ट में जा करके और पेज नंबर पर जाके कुछ स्पेसिफिक आपको सेटिंग्स करना होंगे, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, तो पेज बॉर्डर, पेज नंबर आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आकर के देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर आइडेंटिफाइज वर्ड दैट आर नॉट अवेलेबल इन स्टैंडर्ड डिक्शनरी। यानी इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा है 12 नंबर ऑप्शन में जो कि आपको डिक्शनरी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी के अंदर में शामिल नहीं होता है, यानी अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेलिंग चेक, बाकी सब तो होता ही है। 13 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फीचर अलाउ यू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक वर्ड इनसाइड द डॉक्यूमेंट आर रिप्लेस देम विद अदर वर्ड। इसका मतलब कह रहा है कि वो ऐसा कौन सा फीचर है जो हमें किस चीज के लिए अलाउ करता है, तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करने के लिए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा रिप्लेस करने के लिए, तो हमारा ये जो हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। बड़ा सिंपल है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो पहले सर्च करता है, सर्च करने के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए हमें एक्सेस देता है, अलाउ करता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आप में से किसी व्यक्ति को इसका यूज नहीं पता है तो आप देखिए, एक हम कोड यूज करते हैं क्या, तो सिंपल है रैंड। आपको शुरू से ही रैंड आपके बारे में आपको हम आके बताते रह रहे हैं कि रैंड क्या होता है। रैंड एक ऐसा कोड है जो सिर्फ और सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए बनाया गया है, इसका मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है। कंट्रोल जे कर दिए, जस्टिफाई हो गया, हमारा बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है, तो कह रहा है कि इसमें फाइंड और रिप्लेस करिए। तो देखिए, अगर हम कंट्रोल F दबाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नेविगेशन का। आप यहाँ नेविगेशन में आकर के देखिए, ये सारा जो ऑप्शन आया है वो नई वर्जन, यानी जो नई वर्जन आया है उसमें ये सब आ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक डायलॉग बॉक्स खुलता था। अब यहाँ पर आइए लिखिए द, देखिए जितने इसके अंदर में द होंगे, माफ करिएगा, जिसके अंदर में द होंगे सारे के सारे क्या हो गए, तो हाईलाइट हो गए। और अब हाईलाइट होने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ आकर के हमको रिप्लेस करना है, यानी होम के अंदर आएंगे तो यहाँ फाइंड खुल गया, और अगर हम फाइंड के अंदर जा करके कर देंगे द, तो हमको यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए, जो जो हमारा फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हाईलाइट होते रहेगा, फाइंड द हाईलाइट हो रहा है। अगर इसको हमको चेंज करना है, मान लीजिए कि द को चेंज करना है, यहां से द को चेंज करना है कीबोर्ड से। गर्मी इतनी ज्यादा है कि ये पसीना देखिए क्या हालत हो गई है। और यहां से जाएंगे, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये द की जगह पर कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड का स्पेलिंग गलत क्योंकि हमने लिखा है तो गलत ही हो गया। और जहां जहां रिप्लेस करते जाएंगे वहां सब द की जगह क्या हो जाएगा, और एक ही बार में अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए बता भी दिया कि भाई हम 22 को रिप्लेसमेंट कर दिए, क्योंकि जब 22 जगह द दिख रहा था और ये 22 जगह क्या कर दिया, तो रिप्लेस करके क्या लिख दिया, कीबोर्ड लिख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन वाला हो गया, फाइंड रिप्लेस करने का ऑप्शन कौन देता है, तो ये फाइंड, ये ऑप्शन हो गया फाइंड रिप्लेस। इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+H होता है। अब ये ड्रॉप कैप क्या होता है, तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि पहला लेटर कैपिटल, बड़ा, और बाकी सब छोटा हो जाता है। 14 नंबर में कह रहा है कि टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट डॉक्यूमेंट वर्जन 2007 एबव यू मस्ट, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो है एक्सटेंशन क्या होती है। देखिए, एक्सटेंशन से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसलिए हमने भी आपको एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई डाउट छोड़ा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि आप लोग चीजें भुला जाते हैं।
तो जो भूल जाते हैं, जो भूलने की बीमारी है, उसको कैसे खत्म करेंगे? तो बार बार रिवीजन करके। अगर हम आपसे अभी पूछें कि डॉक्स, पीपीटी, पीपीटीएक्स, एक्सेल, ये सब का फॉर्मेट क्या होता है, तो हमको नहीं लगता है कि आप में से कोई सही सही उत्तर दे पाएगा। अगर दे पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, ताकि गड़बड़ाइए नहीं लास्ट लास्ट में आकर के। यहाँ पर देखिए, एक होता है डीओसी, ये जो डॉक हो गया वो 2007 के पहले की बात है। और इसी में अगर आ गया DOCX, तो ये सॉरी माफ करिएगा, ये 2003 की पहले की बात है, यानी 2003 तक। और अगर DOCX कर दिया तो ये हो गया 2003 के बाद से अभी तक, यानी प्रेजेंट में यही एक्सटेंशन चल रहा है। पावर पॉइंट का भी सेम है, अगर खाली पीपीटी लिख दिया मतलब कि 2003 के पहले की बात कर रहा है, और अगर PPTX कर दिया तो 2003 से लेकर के अभी प्रेजेंट तक। तो अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर टेम्पलेट बनाना है 2007 में या उसके ऊपर में, तो हमारी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? तो हमको हमारी जो एक्सटेंशन होती है वो हम आपको लाइव चल के दिखाते हैं, उसके बाद ऑप्शन आके मारेंगे। यहाँ पर MS वर्ड में आ गए, किसी को कोई परेशानी नहीं। भाई सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है? बचपन से बताते आ रहे हैं, Ctrl+S। और क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है कि डॉक्स, यानी 2007 के बाद का, 2003 के बाद का ही वर्जन है, और ये वर्जन 2010 का है। तो 2010 में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आएंगे, मान के चलिए कि ये टेम्पलेट की पूछ रहा था, तो टेम्पलेट की जो है वो ये रही। देखिए, आप अपने नेत्रों से देखिए तो टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है? DOTX। अगर DOT सिर्फ रहे तो क्या है? 2003 के पहले की बात हो रही है, 2003 के बाद की बात है तो DOTX की बात कर रहा है। यानी अगर हमको टेम्पलेट में बनाना हो तो हमारा उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, जो छुपा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, वो प्रिंटिंग में कट गया है, हम अलग लिख देते हैं आपको, DOTX। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी भावनाओं को समझे होंगे। हम बढ़ते हैं 15 के तरफ। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट वैलिड द स्पेसिंग ऑप्शन इन MS वर्ड, यानी इसके अंदर में ऐसा कौन सा है जो आपको स्पेसिंग में नहीं आता है? तो एग्जैक्टली तो होता है, डबल भी होता है, एटलीस्ट भी होता है, एटमोस्ट कोई शब्द नहीं होता है। एग्जैक्टली यानी अगर आप मान लीजिए कि कोई लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा पुअर लिखा, तो पुअर के लिए एग्जैक्टली भी हो जाता है, डबल भी हो जाता है बिल्कुल, और एटलीस्ट भी, लेकिन एटमोस्ट नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा B। 16 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप कैप्स फीचर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। भाई ड्रॉप कैप्स का क्या होता है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये तो नर्सरी में ही हम लोग पढ़ लिए थे। मान लीजिए कि इसको गए, Ctrl+A किए, इंसर्ट में गए, और यहां पर आया एक ड्रॉप कैप, याद है? आप ड्रॉप कैप यूज करते थे। अगर मान लीजिए कि हम ड्रॉप कैप को पहली बार में ही क्लिक कर दें, तो देखिए पहल का क्या हो गया? इतना बड़ हो गया, बाकी सब छोट छोट रहा, इसी को कहते थे ड्रॉप कैप। तो अब उसमें ऑप्शन में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि द ड्रॉप ऑल लेटर कैपिटल, नहीं, द बीइंग ऑफ पैराग्राफ इज लार्ज ड्रॉप इनिशियल लेटर और ऑटोमेटिकली बीइंग, नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? B, क्योंकि वो जो हमने कहा वही लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर में बड़ा लार्ज होता है, बाकी सब छोटा रहता है। ये तो एग्जामिनर आपको फ्री में नंबर दे रहा है, इसको तो आपको एकदम फ्री में वरदान मिल गया। Ctrl+N। सेव का क्या होता है मूर्खो? तो Ctrl+A। ओ से क्या होता है? ओपन। क्लोज का Ctrl+W। याद रखना, एक होता है Ctrl+W, या होता है Alt+F4। F4 से भी क्लोज होता है, लेकिन MS वर्ड ही क्लोज हो जाएगा। और Ctrl+W क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड की फाइल क्लोज होगी। मेरी बातें आपको पकड़ने के लिए ना पूरा प्रैक्टिकल समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं पकड़ा पाएगा। इसलिए हम आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत। अगर हम Ctrl+W दबा दें
तो वो अगर नो कर दें तो देखिए एमएस वर्ड हमारा चल रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पेज क्लोज हुआ है, कंट्रोल प्लस एन फिर नया आ गया। अगर ऑल्ट प्लस F4 दबा दे तो पूरा का पूरा एमएस वर्ड ही क्लोज हो गया। तो दोनों में यही अंतर होता है। ये क्वेश्चन पिछला टेस्ट में आया हुआ था। अगर आप पिछला टेस्ट ईमानदारी से मारे होंगे तो इसका आंसर आप बताइए, और इस बार हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, आप इसको छोड़ दीजिएगा। मतलब हम छोड़ रहे हैं, आपको इसका आंसर हमें पिन करके देना है। हम भी देखें कि मेरे लड़के कितने एक्टिव हैं, पढ़ भी रहे हैं कि यहाँ तक आते भी हैं कि पहले ही आकर के छोड़ देते हैं। हम भी देखना चाहते हैं इस बार। इसका आंसर आप खुद बताइएगा, और अगर आखिरी में याद आ गया तो हम ही बता देंगे। और 19 तारीख में कह रहा है, सॉरी 19 तारीख माफ करेगा, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेक्शन ब्रेक होता है वो उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। यानी सेक्शन ब्रेक का मतलब जो हो गया, आपको एमएस वर्ड के अंदर आना होगा। एमएस वर्ड के अंदर आकर के हम आपको पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा माजरा समझाते हैं कि माजरा क्या है। यानी हम आते हैं पेज लेआउट के अंदर में, और पेज लेआउट के अंदर में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ब्रेक हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, और हाइफेनेशन हो गया। यानी ब्रेक के अंदर में आएंगे ना तो आप देखिए इसके अंदर में क्या है। पहला है पेज, सिंपल बात है, पेज ब्रेक हो गया, कॉलम हो गया, टेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट पेज हो गया, कंटिन्यूस हो गया, इवन हो गया और ऑड हो गया। ये हमें पेज पर ब्रेक करने के लिए, आने जाने के लिए, अफेक्ट सेक्शन वगैरह करने के लिए देता है। इसकी एक पूरी की पूरी जो है ना सीरीज आने वाली है। आप एमएस वर्ड पे इसको जरूर देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। हमको लगता है कि ये 6ठी सीरीज या 7वीं सीरीज में बताई जाएगी, जिसकी 4थी अभी रिलीज हो गई है, लेकिन 6ठी में ये आने वाली है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर हम समझाएं तो वीडियो की 5-7 मिनट और इसमें बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको समझाएंगे नहीं, इसका पूरा सीरीज बना करके ला रहे हैं। फिलहाल आप इसका आंसर देख लीजिए, 19 का ए होता है। 20 कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमको अगर मीटर अपना चेंज किया जाए तो क्या अंतर आता है एमएस वर्ड के ऊपर। तो कंपेयर वर्जन नहीं, हमारा ट्रैक ही पूरा चेंज हो जाता है। यानी ये वाला ऑप्शन, ये सब जो जितना आपको दिख रहा है ना, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सब छोटा छोटा दिखाई देने लगता है, ये ट्रैक चेंज हो जाता है। और 21 तारीख में कह रहा है कि एमएस वर्ड रीड मोड इज अवेलेबल अंडर द फॉलोइंग टैब्स। यानी रीड मोड जो है वो किसके अंदर में अवेलेबल रहता है, ये क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है। तो रीड मोड जो अवेलेबल रहता है वो किसके अंदर में रहता है, व्यू में। माफ करिएगा, यहाँ व्यू के अंदर में आएंगे तो देखिए रीडिंग मोड जो है वो किसके अंदर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीनिंग में व्यू के अंदर में भी, ये टैब से क्वेश्चन था, और टैब पर तो हमने खूब सारा प्रैक्टिस कराया है। यहाँ भी कह रहा है कि इन एमएस वर्ड इफ यू प्रेस पेज डाउन इन द फ्रॉम द कीबोर्ड इट, क्या होगा। देखिए हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेहतर है और ये आपको ना फ्यूचर में एक आध नंबर तो दे के ही जाएगा। आइए कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू, 2-4 को शॉर्टकट बताने वाले हैं जो बहुत काम का चीज होने वाला है। यहाँ पर हमने रैंड लिखा, और ध्यान दीजिएगा हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके खातिर, और यहाँ पर गए। देखिए अभी हम यहाँ पर बीच में खड़े होते हैं, एक आइटम हो गया और एक इंक्लूड हो गया। हम बीच का स्पेस भी दोनों को गायब कर देते हैं ताकि आपको समझा पाए। अगर 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 यहाँ पर हम बैक स्पेस दबा दें तो पीछे वाला आइटम डिलीट हो जाएगा। यानी देखिए बैक स्पेस दबा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पीछे वाला हो रहा है। कंट्रोल जेड से हम फिर वापस आते हैं। अगर हम डिलीट बटन दबाएं तो देखिए आगे वाला डिलीट हो रहा है। फिर हम वापस आते हैं, वापस आ गए, और इस बार ध्यान दीजिएगा, अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो एक बार में एक वर्ड गायब, दूसरा भी गायब, तीसरा भी गायब, चौथा भी गायब, पांचवा भी गायब, छठा। यानी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा रहे हैं तो एक बार में एक वर्ड पूरा गायब हो जा रहा है। अगर कंट्रोल डिलीट दबा देंगे तो देखिए एक बार में एक वर्ड राइट साइड का गायब, इसको बोलते हैं बिफोर, एक को बोलते हैं आफ्टर। यानी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा दे तो बिफोर वर्ड डिलीट होता है, और कंट्रोल प्लस डिलीट दबाए तो आफ्टर वर्ड डिलीट होता है। दोनों बिफोर आफ्टर में अंतर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा।
बैक स्पेस दबाएं तो भाई बिफोर डिलीट करता है, और डिलीट दबाएं तो आफ्टर डिलीट करता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ देगा, लिख के ले लीजिए मेरे से, 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा। आप यहाँ पर पेज डाउन दबाते हैं तो ये पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, और ना ही लाइन चेंज हो रहा है, और ना कुछ हो रहा है, इसमें हो रहा है स्क्रीन चेंज हो रहा है। एक स्क्रीन ऊपर आ रहा है, एक स्क्रीन नीचे जा रहा है, एक स्क्रीन नीचे, एक स्क्रीन ऊपर, एक स्क्रीन ऊपर, एक स्क्रीन नीचे, ऐसे हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पेज अप पेज डाउन, ये स्क्रीन ऊपर नीचे हो गई, ये समझ में आ रहा होगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो से क्या होता है, शायद यही क्वेश्चन पूछा हुआ था ऊपर में जिसका हमने आंसर छोड़ा हुआ था। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो से दबाते हैं तो एक पैराग्राफ नीचे आता है, एक पैराग्राफ नीचे आता है, एक पैराग्राफ ऊपर जाता है अगर कंट्रोल प्लस अप एरो दबाते हैं तो। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इन एमएस वर्ड प्रेसिंग पेज डाउन, तो सिंपल है, एक स्क्रीन नीचे आते हैं। अब इसमें इससे आसान क्या हो सकता है। कह रहा है कि इंडनेट और फुट नोट, सॉरी इंड नोट और फुट नोट क्या होता है। ये थोड़ा पढ़ने की चीज़ है कि इंड नोट और फुट नोट क्या होता है। आप एमएस वर्ड की सीरीज में जाएंगे तो मिलेगा, यहाँ पर हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अगर बता भी दे तो फिर भी बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पर है एंड नोट और एक यहाँ पर फुट नोट है। एमएस वर्ड के सीरीज में जा करके इसको जरूर देख लीजिएगा, और यहाँ इसका उत्तर जो जाएगा वो ये हो जाएगा। 24 तारीख में कह रहा है कि इन एमएस वर्ड 2007 व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन से तो एटलीस्ट आपका क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम आपको बता चुके हैं पहले से ही कि भाई गटर मार्जिन होता क्या है। तो इसके ब्लाइंड देखिए, जो बाइंडिंग के समय में जो स्पेस दिया जाता है उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। ये पहले ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका था। 25 तारीख में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वन ओरिएंटेशन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। पेज ओरिएंटेशन क्या होगा यहाँ पे, कह रहा है कि हाँ देखिए, कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, या डिटरमाइन करना पड़ता है, या आफ्टर टाइपिंग, या ये देखिए उत्तर हो जाएगा इसका ये, क्योंकि हम पेज ओरिएंटेशन तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। आखिर पेज ओरिएंटेशन होता क्या है, तो देखिए होम इंसर्ट में आते हैं और ये हो गया हमारा, यहाँ पर आ गए, किधर गया, सॉरी पेज लेआउट के अंदर में आकर के यहाँ से जाएंगे तो हम तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट कभी भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। ये तो नर्सरी से हम एक ही चीज़ बताते तो आ ही रहे हैं कि जब वर्टिकल हो तो पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल हो जाए तो लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं। अब एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बिलो कंटेंट कमांड इन फ्यूचर नीडेड डाटाबेस स्प्रेडशीट। तो इसका जो हो जाएगा आपका कि 65 में विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर अक्रॉस ऑफ द स्क्रीन एंड बिलो द टाइटल बार कमांड फार्मूला। तो इसका आंसर जो जाएगा डेटाबेस स्प्रेडशीट, इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट कमांड फॉर्मूला। यार ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। Following appear across the screen below the bar and content formula features need create inted spreadsheet। इसको थोड़ा बाद में देखना पड़ेगा, हम इसको आंसर इसका पिन कर देंगे कमेंट के अंदर। यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल डेटा फंक्शन इज यूज फॉर, यानी एमएस एक्सेल डेटा जो है वो यूज फॉर किसके लिए करता है। तो देखिए अब जो डेट हम लोग लिखते हैं ना, डेट डेट डेट, ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये हमारा ऐड ईयर मंथ और पूरा डे को कर देता है। 3 नंबर में कह रहा है कि अगर अमन वांट टू रिकॉर्ड आस्क दैट ही नीड टू परफॉर्म रिपीटली विच फंक्शन विच फीचर ऑफ एमएस एक्सेल यूटिलाइज फॉर इट। यानी अगर कोई चाहता है कि भाई अगर रिपीटली हमें दिखाई दे दे सब कुछ, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा है जो हमारा पूरा फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है मैक्रो। एक्सेल मैक्रो जो होता है वो हमारा फंक्शन को रिपीट करके दिखाता है। 4 नंबर में कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल इफ़ यू हैव वर्कशीट विद डाटा कॉलम
दैट यू नीड रोटेट अरेंज इन ए रो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, आपको एक कितना बार बताए हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई डाटा अगर हमारा हॉरिजॉन्टल में है और अगर इसको वर्टिकल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो सिंपल है, हमें करना होता है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के लिए हमारा ये ऑप्शन हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि एम एस एक्सेल के अंदर में जिद है कि नहीं नहीं सर आप हमें एम एस एक्सेल के अंदर में दिखाइए, तो ठीक है, अरे आपकी इच्छा, तो हम दिखा ही सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक्सेल प्रोजेक्ट फाइल लिया और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का नाम है, इसको हमने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसके अंदर में आकर के यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है। देखिए जो डाटा हमारा वर्टिकल था वो डाटा हमारा कैसा हो गया, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। ये डाटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो होते रहता है, इसका क्या उत्तर क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन, यानी इसके अंदर में ऐसा कौन सा शॉर्टकट होता है जो हम एम एस एक्सेल के अंदर में कमेंट पास कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, एम एस एक्सेल के अंदर में, सॉरी ये तो एम एस वर्ड आ गया, एम एस एक्सेल के अंदर में ये मान लीजिए कि हमको यहाँ पर कमेंट पास करना है, तो हम क्या करते हैं, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें शिफ्ट F2 दबाना होता है, और देखिए हम लोग को क्या हो गया, एक कमेंट पास करने के लिए, यानी इसके अंदर में हमें कुछ लिखने की अनुमति मिल जाती है। तो हमारा शॉर्टकट क्या होता है, हम इसको अपने अनुसार चाहते हैं तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एरो लग जाता है कि ये जो कमेंट लिखा है वो किसके लिए लिखा गया है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये तो बचपन से बताते आ रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पर एम एस एक्सेल के अंदर में 3 गो होता है, यहाँ 1 2 और 3। जैसे कि मान लीजिए कि हम अब दिखा ही देते हैं, यहाँ कंट्रोल N करके नया लिया, देखिए क्या गो हुआ, 1 2 और 3 सीट हमारे अंदर में आता है। ये सब तो पढ़ा हुआ चीज़ था, एटलीस्ट हम उम्मीद करते हैं कि इस सब में आप लोग मिस्टेक नहीं किए होंगे। अगर गलती कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो मालूम चलेगा कि आप चूक जाइएगा। आपको क्वेश्चन आता रहेगा, आप सब कुछ पढ़ रहिएगा, फिर भी गड़बड़ा जाइएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि वो ऐसा कौन सा कमांड है जो आपको फॉर्मेट सेल जो है वो दिखाता है। भाई इसके अंदर में कौन सा होता है, तो एम एस एक्सेल के अंदर में आइए और आप यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे F2 दबाते हैं तो सॉरी F2 नहीं होता, कंट्रोल प्लस खाली 2, सिर्फ 2 दबाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में ये देखिए एक आया फॉर्मेट सेल आया। इस फॉर्मेट सेल के अंदर में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई डेट वगैरह करेंसी वगैरह चेंज करना हो, या किसी का अलाइनमेंट चेंज करना हो, या किसी का फॉन्ट चेंज करना हो, किसी का बॉर्डर चेंज करना हो, कहीं फील करना हो, कहीं प्रोटेक्शन करना हो, ये सब याद करिए। आपको बताए भी थे पिछला वाला सीरीज में, अगर आप सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका कंट्रोल प्लस क्या हो गया, F2 होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सॉरी F2 नहीं बाबू 2, मिस्टेक हो जा रहा है, बार बार कंटिन्यू बोलते बोलते कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, माफ करिएगा। आपको कम से कम एटलीस्ट इस क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। कुछ लड़के जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, वो गलत कर दिए हैं, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया उन लोग से। हो सकता है कि बाई मिस्टेक उनको समझ में नहीं आगा कि क्या कर रहे हैं और गलत ही मार दिए। आपको हम देखिए बचपन में ही पढ़ा दिए थे, ये बचपन का बताया हुआ चीज़ है। यहाँ पर इक्वल टू, और अगर लिखते हैं यहाँ पर हमने कहा था कि अगर फ्लोर लिखा जाएगा और तब अगर 34,10 दें तो इसका आंसर हो जाएगा 30। और अगर हम सेलिंग लिखते हैं तो इसका अगर 34,10 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अब आखिर दोनों में अंतर क्या आया, तो दोनों में अंतर इसलिए आया क्योंकि फ्लोर का मतलब होता है ऊपर, सॉरी फ्लोर का मतलब होता है नीचे और सेलिंग का मतलब होता है ऊपर। यानी ये जो संख्या है इस संख्या में भाग लगनी चाहिए, और कितनी कम है कि भाग लग जाएगा। यानी 34 है ना, तो 33 से भाग लगेगा, 32, 31, 30। तो हमारा जो डिवाइड होने वाला है वो कौन है, ये 34 से छोटा वो कौन सा ऐसा अंक है जो 10 से पूरा डिवाइड होने वाला है, तो वो 30 है।
और 34 से बड़ा कैसा वो अंक है, वो कौन सा अंक है जो कि 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, 35 36 कोई नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका 40। और ये आंसर देता है, अगर सेलिंग डालिएगा तो 40, अगर फ्लोर दीजिएगा तो 30। आप एक्सेल में डाल करके देखिएगा, फॉर्मूला सॉल्व इसी तरीके से होता है। और यहाँ पर सेलिंग पूछ रहा है तो सेलिंग पूछ रहा है तो 40 होगा। लड़के पता नहीं कैसे इसमें गलती करते जबकि ये चीज आपको बताया हुआ था। 9 नंबर में कह रहा है कि व्हेन यू इंटर न्यूमेरिकल डाटा इनटू अ सेल ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कह रहा है कि जब हम एक्सेल, मान लीजिए कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंटर करते हैं तो एमएस एक्सेल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है वो किधर होती है। ऑप्शन दिया है लेफ्ट में होती है कि क्या राइट में होती है कि सेंटर में होती है। तो आपको हम एमएस एक्सेल में ही दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। आप देखिए, हमने आपके सामने एक एमएस एक्सेल खोला था और यहाँ पर देखिए तो हॉरिजॉन्टल किधर है, लेफ्ट है कि सेंटर है कि राइट है, तो राइट होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है वो राइट तरफ में होती है। ये क्वेश्चन जब हमने भी पहली बार देखा था ना तो हमको भी लगा कि लेफ्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, जब बाद में इसको ध्यान से पढ़े तब समझ में आया कि वो तेरी तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा, इसका लेफ्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, 10 में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, आपको बस खाली इसको भाषा को पकड़ लेना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए एमएस वर्ड प्रोसेसर अनेबल यू ऑटोमेटिकली मूव द नेक्स्ट लाइन यू फिल लाइन टेक्स्ट कंप्लीटली, यानी आप कैसा वो फिल करना चाहते हैं जो हमें पूरा कंप्लीटली फिल कर दे। तो ये हमारा वरैप टेक्स्ट होता है, बड़ा सिंपल था ये, तो हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया है कि जो ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट को कंप्लीट कर दे उसको क्या बोलते हैं, वरैप टेक्स्ट बोलते हैं। पावर पॉइंट तो इतना सारा सीरीज पढ़ाया है आप लोगों को कि कम से कम इसमें गलत नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि ये कौन सा स्लाइड लेआउट के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो स्लाइड लेआउट के एग्जिस्ट में हमारा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एनिमेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर में कह रहा है कि विच वन इज नॉट ऑप्शन इन पावर पॉइंट, तो इसके अंदर में कौन सा नहीं होता है, तो स्लाइड्स ऑफ व्यू नहीं होता है। 3 नंबर में कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 2 को लेना है, एक लेना है कौन सा, तो साउंड का लेना है, 2 काइंड की तरफ लेना है, तो कौन सा ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एक .va लेते हैं और एक MID लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शुरुआत करने के लिए कौन सा होता है, तो 5 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर मेरे लिए कुछ फीडबैक है, यानी कुछ अगर लगे कि नहीं थोड़ा सा और होना चाहिए, कुछ कमी लगे, तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। आपको ये सीरीज पूरी अंतिम देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।